अजपा जप सामान्यतः जब लोग करते हैं तो सो हम के फॉर्म में करते हैं। तो मान लो जो लोग करते हैं, मैं इसकी बात कर रहा हूं, तो सो अंदर लेते हुए और हम, ऐसा लोग या ऐसे बहुत सारे गुरु लोग कहते हैं कि आपकी सांसों में सो हम की ध्वनि, श्वास ध्वनि प्रोड्यूस करता है, लेकिन वो सो है या हम है ये एग्जैक्टली नहीं पता, पर ऐसा गुरु कहते हैं। सो हम का मतलब समझ लो, पहले सो का मतलब वो, मतलब परम शक्ति परमात्मा, हम का मतलब अहम, अहम नहीं, अहंकार नहीं, अहम का मतलब मैं। तो मैं और वो और मैं में कोई भेद नहीं। सांस इस मीनिंग को नहीं समझते। सांस के ऑब्जर्वेशन में, या सांस को जब हम ऑब्जर्व करते हैं बिना कोई इंटरफेरेंस के, तो ये मीनिंग प्राप्त हो सकती है कि मैं, मुझ में और उसमें कोई भेद नहीं, ये मीनिंग फल है, ये मीनिंग रिजल्ट है। किसी भी क्रिया को करते हुए अगर अक्रिया या अक्रियत्व की अनुभव हो जाता है तो यही सोहम रिजल्ट के फॉर्म में हमें मिल जाता है। तो ध्यान दो, सोहम यदि हम शब्द के फॉर्म में उसे जोड़ के कर रहे हैं तो मेरे अनुभव में ये गलत है। प्रारंभ में आप कुछ भी कर सकते हो, श्रद्धा भाव, श्रद्धा भक्ति है, आप कुछ भी करो, किंतु ये प्रारंभिक स्तर है। जब धीरे धीरे आप बढ़ते हैं, बुद्धि और विवेक को इस्तेमाल करते हैं, तो शब्दों का उपयोग नहीं किया जाता, आप सिर्फ अनुभव का उपयोग करते हैं। जैसे भोजन करते समय कुछ लोग कहते हैं 32 दांत हैं तो प्रकृति ने 32 बार चबाने को बोला, 32 काउंट करो। अब यदि आप भोजन करते समय काउंटिंग करोगे तो वो उचित नहीं, क्योंकि काउंटिंग करते समय आप स्वाद नहीं ले सकते। तो ये संभवतः इसलिए बताया गया होगा आयुर्वेदिक गुरुओं या आयुर्वेदिक आचार्य के अनुसार कि कम से कम ये जल्दी जल्दी खा रहा है तो 32 बार काउंट करेगा तो स्लो डाउन हो जाएगा, स्लोली खाएगा। लेकिन ये सॉल्यूशन नहीं। सॉल्यूशन क्या है? उससे ये बोलो कि स्वाद लेकर के खाओ। जब आप स्वाद लोगे तो आपके अंदर केमिकल या हार्मोनल सीक्रेशंस बेटर, और यदि हार्मोनल सीक्रेशन बेटर होंगे तो आपका डाइजेशन ज्यादा बेटर होगा और आपको क्रेविंग नहीं होगी। मीन्स माइंड भी संतुष्ट हो गया खाने से, खाने के स्वाद से, और पेट भी संतुष्ट हो गया खाने की क्वांटिटी से। बॉडी संतुष्ट हो गई खाने के अंदर जो सारे गुण थे, जो सारे विटामिन थे, प्रोटीन थे, मिनरल थे, फैट, करेक्ट। तो आपको हर एक चीज को ध्यान में रखते हुए काम करना है। बस वैसे ही जब आप सोहम करते हैं तो सोहम में प्रारंभ में सोहम का उपयोग कर सकते हो थोड़ा मेंटेन करने के लिए, लेकिन आपको अजपा जप में सोहम शब्द को उपयोग नहीं लाना यदि आप एडवांस लेवल पर जाना चाहते हैं तो। अन्यथा सिर में दर्द, क्योंकि सोहम करते हुए आप सांस को छोड़ करके सोहम पे अटक जाते हो, शब्द पे अटक जाते हो, और सोहम बोल करके कोई आत्मा को प्राप्त नहीं कर सकता, आत्मा में अवस्थित नहीं हो सकता, मतलब आत्मा में स्थित नहीं हो सकता, क्योंकि वो बोलना शब्द है, वो बोलना सिर्फ है। सिर्फ बोलने से, यदि मैं बोलता रहूं कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, तो मैं आत्मा थोड़ी ना अनुभव करने लगूंगा।
वो अनुभव करने वाली वस्तु है। यदि आप अनुभव करते हो तो बोलने की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी, और बोल करके कोई अनुभव कर नहीं सकता। तो इसलिए आप जब अजपा जब करोगे या सोहम करोगे तो केवल अनुभव करो, अंदर में आप फील कर रहे हो, आप हो, और बाहर निकलने पे भी आप हो। तो जब आप, दो चीज है इसमें ध्यान दो, एक अनुभव करने वाला और एक सांस। अब ध्यान दो, एक कर्ता और एक सांस, विषय, एक ऑब्जर्वर और एक ऑब्जेक्ट। ठीक। अब इसमें सोहम में ऑब्जर्वर को, सोहम का मतलब रियल अनुभव, विदाउट वर्ड्स, सो और हम। जब आप कर्ता जब सांस को, या अनुभव करता जब सांस को अनुभव कर रहा होता है, तो उसके ध्यान में सांस नहीं होता, और न ही उसके ध्यान में वो खुद होता है। उसके ध्यान में सिर्फ सांस का अनुभव होता है, सेंसेशन होती है। करेक्ट। जैसे खाने का स्वाद ले रहे होते हो, तो स्वाद लेते समय अपने आप को अनुभव नहीं करते कि मैं स्वाद ले रहा हूं, मैं स्वाद ले रहा हूं, और न ही आप खाने की याद करते हो, आप केवल स्वाद का अनुभव करते हो, स्वाद में आप खुश होते हो। ये जरूर है कि इनडायरेक्टली, बहुत सूक्ष्म रूप में, चूंकि आप खाने से स्वाद ले रहे हो, इसलिए खाना इन्वॉल्व होता है। तो भविष्य में जब आप उस स्वाद की स्मृति जगती है, तो वो खाना याद आ जाता है। किंतु उस मोमेंट पर जब आप स्वाद ले रहे होते हो, तो वो एक एक्सटर्नल मेडिटेटिव स्टेट होता है। एक्सटर्नल, इंटरनल नहीं, ये ज्ञानात्मक रूप से नहीं। न तो आप अपने पर फोकस होते हो, और न ही आप ऑब्जेक्ट पर होते हो, आपको सिर्फ अनुभव बचा रहता है। जब आप धीरे धीरे कुछ वर्षों तक सांस में इस अनुभव को बरकरार रखते हो, उसके इफेक्ट को देखते हो, उसके मूवमेंट को देखते हो, तो आपको प्राप्त क्या होता है? प्राप्त होता है उस नेचुरल, उस प्रकृति के मूवमेंट में छेड़खानी नहीं करना चाहिए। प्रकृति में जो चीज चल रही है, जो कुछ घटित हो रहा है, उसको छेड़ो मत, और न छेड़ने की टेंडेंसी आप में जग जाती है। जब आप न छेड़ने की प्रकृति आप में पैदा होने लगती है, न छेड़ने की स्मृति पैदा होने लगती है, तब प्रकृति आपको सब कुछ प्रोवाइड करने लगती है। प्रकृति आपको दुख नहीं देती। यदि आप सांस को 24 घंटे सांस में सोहम सोहम लगाए रखो, तो ये देह आपको इतना परेशान करेगी कि आपको पागल बना कर रख देगी। ये मस्तिष्क, ये मन आपको पागल बना के रख देगा, आपको स्मृति भ्रम हो जाएगा। क्यों? इसे बहुत धार्मिक और आस्था पूर्वक मत देखो, इसे विवेक पूर्वक देखो। यदि विवेक पूर्वक देखोगे तो ज्यादा समझोगे, ज्यादा अप्लाई करने में आप अपने को बेहतर महसूस करोगे। किसी भी क्रिया को जब आप अप्लाई करने लगते हो, तो उसमें विवेक का इस्तेमाल होता है। ड्राइविंग कर रहे हो, तो यहाँ पर श्रद्धा भक्ति और प्रणाम से काम नहीं चलेगा। यहाँ पर आपको अपनी विवेक, अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करना पड़ेगा कि कब ब्रेक लगाना है। अपने आप ब्रेक नहीं लगेगी। तो ये तो हो गया विवेक। तो जब आप अपनी सांसों को अनुभव करने लगते हो, तो धीरे धीरे
आप सांस को कंट्रोल करना छोड़ देते। इसीलिए बहुत सारे गुरुओं ने कहा कि प्राणायाम से उच्च ये अजप अजप। केवल शब्दों का रेपिटेशन नहीं था ये, या शब्दों का रेपिटेशन नहीं था ये शब्दों से परे जाने था। लेकिन पता नहीं कहाँ बाद में हुआ क्या कि बहुत सारे गुरुओं ने ये कहना शुरू कर दिया कि आप शब्दों को नोइंगली अननोइंगली या नोइंगली इतना रेपिटेटिव बनाओ, इतना रेपिटेशन की आदत बना दो कि वो अननोइंगली चलने लगे। यहीं पर हम, मेरे ख्याल से हम लोग मार खा गए।